आधारशिला के रूप में विख्यात है और ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि इस मनुष्य के जीवन के रूप में जो ईश्वर प्रदत्त उपहार हम लोगों को मिला उसके मूल्य को हम लोग समय रहते समझ सकें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी बड़े भाग मनुष्य पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ऐसा रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी कहकर के पुकारते हैं। हमारे जीवन का इस आत्मा की यात्रा का जो सबसे मूल्यवान उपहार है और सबसे कीमती क्षण है, जिसको अभी हम लोग यहाँ लेकर के बैठे हैं, उसके वर्थ को समझने का, उसकी प्राइस को समझने का, उसके मूल्य को समझने का पथ गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। कहते हैं हम लोग कि जो मनुष्य का जीवन है वो बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी बर्थ, डी डेथ, ये दोनों के दोनों हमारे हाथ में नहीं, न जन्म और न मृत्यु। पर जो बीच में छूट गया है सी, वो हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस, शुभ कर्म। शुभ कर्म करने की क्षमता और उसको करने की सामर्थ्य हम लोगों के पास हर क्षण विद्यमान है। लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बी टू द डी। बी इज बर्थ, डी इज डेथ। बोथ आर नॉट इन आवर हैंड। व्हाट इज लेफ्ट इन द मिडिल इज इन आवर हैंड। Left in the middle is C. C means choices. You always have the choice to do the right thing in the life. एक कहानी आती है कहीं पर, एक संत थे, वो एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जितना बचाते उतना वो उनको डंक मारता था। एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता था, उसने कहा कि क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्वभाव है कि आपको काटेगा। संत ने उसको तब भी उठा करके किनारे रखा और बोले उसका स्वभाव काटना हो सकता है, पर मेरा स्वभाव तो बचाना नहीं। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है, जिसको गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य का जन्म तो सहज है पर मनुष्यता कठिनाई से मिलती है, उसी को प्राप्त करने का पथ गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। गुरुदेव की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं कि किसी की 4 दिन की जिंदगी, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 वर्ष का काम करती है। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 वर्ष का काम करती है। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। दोस्तों, हम लोग प्रार्थना ये करते हैं कि हमारी 4 दिन की जिंदगी हो पर एक विरासत छोड़ करके जाए, एक लाइन खींच करके जाए। गुरुदेव के चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में जो विश्व मानवता है, उसके लिए कुछ ऐसा ऐतिहासिक गढ़ करके जाए जिसका नाज न केवल हमको हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हो। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को कहते हैं। तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो सद्ज्ञान